अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर by the name of launching of your product. ठीक है। Recently, in our last lecture, we were discussed about the keyword indexing process, जिसपे हमने Amazon के एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड किया कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो लिस्ट करने के बाद हमें सेल्स चाहिए और सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें अब जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज पे वर्क करना पड़ता है, कुछ स्ट्रेटजीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम लोग अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है। ऑर्गेनिकली हमारी जो प्रोडक्ट रैंक करने में हेल्प करती है प्रोडक्ट इंडेक्सिंग, कीवर्ड इंडेक्सिंग, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, हमारे कीवर्ड लिस्टिंग राइटिंग, हमारी इमेज जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हमारी वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, हमारी कंप्लीट जो है स्ट्रेटजी टू यूज द राइट कीवर्ड इन आवर लिस्टिंग। So everything matters in our product ranking. ठीक है। और अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी रैंक होती है, definitely you are getting a good sale in return. ठीक है। Now we are moving toward the launch of your product, जिसमें I just want to share the different aspects to consider while your product launching process. ठीक है। अभी आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग और फिर लॉन्चिंग के बाद जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो आपने देखा, लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, कीवर्ड्स के हवाले से अब हमारी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की, प्रोडक्ट राइटिंग की, हमने जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन पर भी काम किया, उसकी इंडेक्सिंग के लिए भी अपनी लिस्टिंग को रेडी किया। So next process is to work for your product launch. When your product will be launched, then आपने क्या करना है, आपको अपनी प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी है फॉर योर फर्दर प्लानिंग। ठीक है। सो most important thing in your product launch, that is price, because you need to compete in the market and you need to get a profit. When you will get the sale, it means कि आप एक ऐसी प्राइस पर सेल्स को जनरेट करें जिससे आपकी कॉस्ट कवर होने के बाद आपको प्रॉफिट्स बन सके। ठीक है। अब उसके लिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनका ख्याल रखना है, जिन पे वर्किंग करनी है, उनको हम इनिशियली डिस्कस करेंगे। द मेन फैक्टर्स टू टेक इनटू अकाउंट व्हेन चूजिंग योर इनिशियल प्राइस, मतलब जब आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो जो आपकी इनिशियल प्राइस है उसको डिसाइड कैसे करना, या कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रोडक्ट की इनिशियल प्राइस को सेट करने में। सो हाउ डिफरेंशिएटेड आर यू फ्रॉम द मार्केट, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की दूसरी प्रोडक्ट से कितनी डिफरेंट है। ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है और वो बहुत ज्यादा सिमिलर है दूसरी प्रोडक्ट से, तो डेफिनेटली योर प्रोडक्ट विल फेस द प्राइस वार। मतलब आप अगर सेम चीज बेच रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत डिफरेंस या सेम प्राइस पर ही बेच सकते हैं, फिर आपको इतना टफ कंपटीशन फेस करना है कि आप अपनी प्रोडक्ट की अगर प्राइसेस को ज्यादा रखेंगे तो यू विल लूज द सेल्स। So you need to understand that if your product is not much differentiated, then your price will have much differences, कि आपकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पे आप नहीं उसको रख सकते। What is your break even point? आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। आपको हर हाल में कोशिश यही करनी है कि अपना ब्रेक इवन पॉइंट एटलीस्ट कवर करें फ्रॉम वेरी start of your product launch. It will be good in some cases। कुछ sellers हैं जो कि break even से भी नीचे चले जाते हैं to make some words, to make the reviews, to make some sales in the start,
बट इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट को कवर करें फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ योर लॉन्चिंग डेज। ठीक है, what is your launch strategy? It is really very important to decide कि आपकी जो लॉन्च स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। क्या आप गिव अवेज देंगे? क्या आप फ्री रिव्यूज बाय करेंगे थ्रू गिव अवेज? या आप हैवी पीपीसी यूज करेंगे? या एनी अदर लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी और एनी टूल यू आर गोइंग टू यूज? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर कि आप जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, आपकी प्राइस में, आपकी कॉस्टिंग में, आपकी लॉन्च में। ठीक है, हम अगर रिपीट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने अपनी प्राइस सेट करनी है, बट आपने अपनी प्राइस सेट इस लिहाज से करनी है, ये देखना है आपने कि आप अपने कंपेटिटर से कितनी डिफरेंट चीज दे रहे हैं। अगर आप बहुत डिफरेंट चीज दे रहे हैं तो आप अपनी प्राइस को हाई रख सकते हैं, आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छे बना सकते हैं। बट अगर आप बहुत डिफरेंट चीज नहीं दे रहे तो देन आपके कंपेटिटर्स के इक्वल इक्वल और बहुत करीब की प्राइस रहनी चाहिए, वरना आप सेल्स को लूज कर देंगे। Second recommended thing is कि you need to understand कि where is your what is your actually break even point. So it is recommended to cover your break even point at least. ठीक है, what is your launch strategy? कि आपको पीपीसी के थ्रू लॉन्च करना है, आपको गिवअवेज देने हैं, आपको मतलब रिव्यूज बाय करने हैं थ्रू पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, किस तरह से, क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करनी है, क्या कोई प्रॉपर लॉन्चिंग वेबसाइट्स यूज करनी है। इट इज टोटली अप टू यू। तो आपने इन सब स्ट्रेटजीज पे अपनी लॉन्च से पहले वर्क करना है। अपने बजट के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि आप किस किस तरीके से स्टार्ट में अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। ठीक है, फिर आता है फॉर एग्जाम्पल लॉन्च स्ट्रेटजीज की तरफ आते हैं। तो अगर हमने अपनी लॉन्च स्ट्रेटजी में गिव अवे की लॉन्च स्ट्रेटजी को यूज किया है तो उसके लिए हमें किन चीजों का को कंसिडर करना है वो हम देख लेते हैं। यू कैन हैव अ हायर प्राइस पॉइंट बट नॉट एन एक्सट्रीम प्राइस पॉइंट। ठीक है, मतलब आप अपनी, अगर आप एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक डिफरेंट प्रोडक्ट दे भी रहे हैं, तो आप एक हाई प्राइस पॉइंट रख सकते हैं, बट इतना जितना लॉजिकल होगा। बहुत एक्सट्रीम प्राइस पॉइंट आपको आपकी जो उसके आपको क्या नुकसान है वो फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्राइस करते हैं एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स तो आपको क्या नुकसान होते हैं वो भी फर्दर हम डिस्कस करते हैं। If you don't differentiate your product, then you may have to compete on price, and I don't recommend that. You will have to match or go lower on price. ठीक है, कि अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है आपके कंपेटिटर से, जैसे कि मोस्टली मैं रेकमेंड करती हूँ कि व्हेन यू एंटर इन द मार्केट ट्राई टू डिजाइन योर प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट को एक डिफरेंट वे में लेकर आए, अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट डिजाइन करें ताकि हम लोग प्राइस वॉर में एंटर ना हो सके। बट इन केस अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है और बहुत ज्यादा सेम है आपके कंपेटिटर से, तो फिर आप प्राइस वार्स में आएंगे, आप अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं दे सकते। ठीक है, बट अगर आपकी प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, देन आप कुछ मार्जिन बियर कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू मैच और गो लोअर ऑन प्राइस इफ यू हैव नॉट मच डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। ठीक है, कि आप जो आपकी जो मतलब आपकी जो प्राइस है वो उनसे मिलती जुलती या उनके इक्वल रहनी चाहिए अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट नहीं है। ठीक है, if the market is under optimized then you can have that premium price। ठीक है, अगर आपकी मार्केट जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो कंपेटिटर हैं वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, उनकी लिस्टिंग अच्छे इस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है कि बहुत सारे कीवर्ड पर आप बहुत इजीली रैंक कर रहे हैं, या आपकी आपके कंपेटिटर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, बैरियर टू एंट्रीज बहुत कम है, तो देन आप जो है कोई प्रीमियम प्राइस आप अगर ऑफर भी करते हैं, बिकॉज इफ यू हैव अ गुड पोजीशन इन योर मार्केट तो आप प्रीमियम प्राइस पर भी सेल जनरेट करेंगे। ठीक है, बट इन इट विल बी इन अ रेयर केसेस जहां पर आपको इस तरह की जो है वो अंडर ऑप्टिमाइज्ड सिचुएशन फेस करनी पड़े। ये रेयर होता है, बट अगर होता है तो फिर आप अपनी प्रीमियम प्राइस को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपने कंपेटिटर्स को भी देखना है,
उनकी प्राइस स्ट्रेटजीज को भी कंसिडर करना है और उनकी प्राइस के आगे पीछे ही रहना है अगर आपको सेल्स अच्छी जनरेट करनी है तो। अब हम आते हैं कि पहले हमने डिस्कस किया कि अगर हम जो है वो गिव अवे स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो हमें किन बातों को का ख्याल रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द हेवी पीपीसी स्ट्रेटजी, कि अगर हम पीपीसी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो फिर हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। The number one is how to differentiate in product and price. Same we discussed in the last strategy. आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी डिफरेंट है, अगर डिफरेंट नहीं है तो आपने जो है वो क्या पीपीसी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो एक 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 प्रॉपर वे से उसको किस तरह से यूज करना है कि आप अपने अपनी प्राइस सेट करके उसके ऊपर जब आप बिड स्ट्रेटेजी यूज करेंगे या फर्दर जब हम पीपीसी में आएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि हमें किस तरीके से अपनी जो पीपीसी कैंपेन्स है, बिड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको सिलेक्ट करना है। तो आपकी जो पीपीसी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत ज्यादा बेस करती हैं आपकी प्रोडक्ट पे, या कितनी वो डिफरेंट है या उसकी प्राइस वैल्यूज क्या हैं। तो ये सब चीजें आप कंसिडर करेंगे व्हाइल लॉन्चिंग योर कैंपेन्स, ठीक है। इफ प्रोडक्ट प्राइस इज slightly differentiated, then choose the heavy PPC with lower price, ठीक है, even at a break even। कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको हैवी पीपीसी कैंपेन्स को यूज करना होगा। यू नीड टू चूज द हैवी पीपीसी विद लोअर प्राइस, ठीक है। अब आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपेटिटिव मार्केट में हैं, आपकी प्राइस आपके कंपेटिटर्स से बहुत डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सेम है या थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ है और आपकी प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो फिर आपको डेफिनेटली हाई पीपीसी के साथ एंटर होना पड़ेगा और अपनी प्राइसेस को लोअर भी रखना पड़ेगा बिकॉज आपको एक टफ कंपटीशन का सामना, ठीक है। सो इवन आप स्टार्ट में भी, क्योंकि स्टार्ट में आपको अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है, आपको रिव्यूज चाहिए, तो समटाइम्स you need to set your price or campaigns even if on a break even point। तो ये चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन के साथ आप नहीं आ रहे तो किस तरह से आपने लोअर प्राइस पर रहना है और किस तरह से आपने अपनी हाई पीपीसी स्ट्रेटजीज को हाई मतलब हाई लेवल पीपीसी यूज करना होगा। ज्यादा बजट भी लग सकता है, प्राइस भी लो रखनी पड़ेगी आपको और इवन ब्रेक इवन पे आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है कि इफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट देन द अदर्स इन द मार्केट, then sell at much higher prices. Same. So here I want to share it with a very important point कि जब हम strategy बना रहे होंगे तो सबसे important point जो अभी तक आपने नोट किया होगा वो यही है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी डिफरेंट है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट की कितनी नीड है, डिमांड या कितनी नीड या डिमांड है इन द मार्केट, ठीक है। सो शुरू से मैं जिस चीज पे फोकस कर रही हूँ वो आपको समझ आ रही होगी कि हम क्यों प्रोडक्ट डिजाइन पे फोकस करते हैं, हम क्यों इस चीज पे फोकस करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट बना के मार्केट में लेके आए ताकि हम ज्यादा देर तक मार्केट में खड़े रह सकें, हम ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कंपेटिटर्स का मुकाबला कर सके और प्रॉफिट्स भी जनरेट कर सकें। सो जब आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होती है, जब आप एक यूनिक चीज मार्केट में लेकर आ रहे हैं, चाहे वो उनसे मिलती जुलती चीज है बट इन अ डिफरेंट वे, any value added या any difference you just introduce in the market, तो आपकी प्रोडक्ट एक बेटर प्राइस पर भी बिकेगी बिकॉज you introducing a new thing in the market। आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेटर प्राइसेस पर भी सेल होगी, आपको अच्छे मार्जिन भी बन सकते हैं और आपको लोअर पीपीसी पर भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। बट अगर ऐसा केस नहीं है तो आपको एक टफ कंपटीशन फेस करना है और आपके पास प्राइजेस सेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा हाई मार्जिन नहीं है। आपको जो प्राइजेस सेट है उसी के आगे पीछे ही रहना पड़ेगा और आपको अपनी जो लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी है उसको काफी स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। सो अभी तक जो हम लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज का जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रोडक्ट के डिफरेंट होने का, ठीक है। एवरी सिनेरियो इज डिफरेंट, डेफिनेटली हर सिनेरियो आपकी प्रोडक्ट आपकी प्राइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। आपके
प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी मार्केट क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपके कस्टमर की नीड क्या है। इन इन सब चीजों के अकॉर्डिंग आपकी एक सिचुएशन डिसाइड होगी। आपका हर सिनेरियो डिफरेंट होगा, हर पर्सन का, हर प्रोडक्ट का, हर मार्केट का सिनेरियो डिफरेंट होगा। So according to the marketplace, according to the product, according to the category, you will have a different scenario. You need to deal in a different scenario. So try to make the clear your concept. उन points का ख्याल रखें जिन points का आपने consider करना है, और उन points का अगर आप ख्याल रखते हैं and you have a clear concept, तो फिर कोई भी scenario होगा, you will understand how to overcome the problems and how to get the benefits. ठीक है? Choose your price wisely according to your product and strategy to launch. ठीक है? सो डेफिनेटली यहाँ तक आपकी प्रोडक्ट का डिफरेंट होना आपकी प्राइस पर अफेक्ट करता है, और आपकी प्राइस का अप एंड डाउन होना आपकी प्रोडक्ट के डिफरेंशिएट होने पर डिपेंड करता है, और इन दोनों चीजों पर आपकी प्रोडक्ट की लॉन्च स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी। ठीक है? Now we are moving towards the next topic, important factors to consider. Do a launch at a really low price. ठीक है? बिकॉज इन अ स्टार्ट आपको रिव्यूज चाहिए, आपको अच्छी रेटिंग चाहिए, आपको रैंक करना है, आपको अपने एक ब्रांड बिल्डिंग करनी है। लोग अभी आपको नहीं जानते, तो आपने लो प्राइस पर अपने मार्जिन को सेट करना है, ताकि आप अच्छी सेल्स वॉल्यूम भी जनरेट कर सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, और आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंक हो सके। देन इंक्रीज द प्राइस ग्रेजुअली ऑन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है? यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस को ग्रेजुअली चेंज करने की बात मैंने क्यों की है, क्योंकि अगर आप प्राइस में एक रैपिड चेंज करेंगे, ठीक है, एक फास्ट चेंज करेंगे, तो उसके क्या नुकसान होते हैं। फॉर एग्जांपल एट लॉन्च टाइम आपकी जो प्राइस है वो $5 है। ठीक है? जब आप रैंक हो गए, आपने अपनी प्राइस को एकदम से $5 से $30 पे कर दिया, बट मार्केट प्राइस जो कि एक एवरेज प्राइस उस टाइम पर है, मार्केट प्राइस जो है वो $15 है। ठीक है? और आप ले गए हैं डायरेक्ट $30 पे। सो डोंट डू दैट। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू लूज द बाय बॉक्स। ठीक है? आपने अपनी जो प्राइस है उसको जब चेंज भी करना है, उस पर बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस नहीं लाने, उसको ग्रेजुअली चेंज करना। ठीक है? क्यों चेंज ऐसे करना है? ताकि आप अपने बाय बॉक्स को लूज ना कर दें। अब व्हाई डू यू लूज द बाय बॉक्स एक्चुअली? Your price is compared with the others listing prices in the market. If it is not competitive, then you will lose the buy box. Be strategic and be realistic when you set your prices. Always follow the market trends and understand the Amazon algorithm. Otherwise, you will lose the buy box. ठीक है? यहाँ पर एक चीज आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करनी है कि Amazon का एक प्रॉपर एल्गोरिदम है, और Amazon उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चीजों को ट्रैक करता है, और जब आप उसके अंदर बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो उल्टा आपको नुकसान हो। ठीक है? बाय बॉक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, और आपकी एक ऑथेंटिकेशन शो करता है। तो जब आपकी प्राइस जो है आप ग्रेजुअली इम्प्रूव नहीं करते, आप उसमें बहुत रैपिड चेंज लेकर आते हैं, आप उसको बहुत फास्ट चेंज करते हैं, 5 से सीधा आप $30 पे चले गए जबकि मार्केट ट्रेंड्स 15 पर है, तो ये बिल्कुल नहीं करना। आप अपने बाय बॉक्स को लूज कर देंगे। द रीजन इज दिस, Amazon हैव अ स्पेसिफिक एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम के थ्रू Amazon हर चीज को बैलेंस रखता है, और जो चीजें उसके बैलेंस से आउट होती हैं वो उनको नेगेटिव मार्क करता है। तो उससे आपकी जो चीजें हैं वो लूज करने लग जाती हैं, आपकी ऑथेंटिकेशन, आप बाय बॉक्स भी लूज कर सकते हैं, आपकी रैंकिंग भी लूज हो सकती है, आपकी सेल वॉल्यूम भी लूज हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा प्राइस रखेंगे तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू नीड टू फॉलो द ट्रेंड्स, यू नीड टू फॉलो द एवरेज प्राइसेस इन द मार्केट, यू नीड टू फॉलो द रूल्स। तो तब आप सक्सेसफुली सेल्स भी जनरेट करेंगे, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट करेंगे, एंड योर लॉन्चिंग स्ट्रेटजी विल बी हेल्पफुल फॉर योर गुड प्रॉफिट्स एंड फॉर योर सक्सेस। ठीक है? आई होप कि आप अब
बहुत इजीली इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए अपनी एक अच्छी लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि आपको किस वे से आना है। आपको गिव अवेज के थ्रू आना है तो आप क्या करेंगे, आपको अगर पीपीसी के थ्रू आना है तो आप किन चीजों का ख्याल रखेंगे और अपनी पीपीसी कैंपेन्स पे काम करेंगे। पीपीसी पर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉपर उसको डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसको लर्न करेंगे। टिल देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस भी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी पर हम आते हैं उसके लिए हमें सब पहले किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि जब हम लॉन्च करें तो ये छोटी छोटी गलतियां हम ना करें। ठीक है। आई होप वी आर क्लियर नाउ with this topic. Now we are moving towards the next topic. This lecture is end here. Thank you so much.